तुम्हें पता है मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि मेरे पास बहुत सारी फीमेल अटेंशन है और वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि भाई मेरी इस बंदी से सेटिंग करवा दे, मेरी उससे सेटिंग करवा दे, या मैं इससे बात करूँ तो कैसे करूँ, ले तू मेरी आईडी ले ले और तू इससे बात कर ले। उन्हें हमेशा सिर्फ एक ही गलत फहमी होती है। उन्हें लगता है मैं उन्हें एक लिस्ट दूंगा जिसके अंदर 10 या 20 पॉइंट्स होंगे और वो उस लिस्ट को रिलीजियसली फॉलो कर लेंगे तो वो एक चीट कोड की तरह काम आएगा। जैसे होता था ना GTA सैन एंड्रियास में या GTA वाइस सिटी में होता था ना फैनी मैग्नेट नाम से चीट कोड, और लड़की उससे हो जाएगी सेट और वो रिलेशनशिप में आ जाएंगे। अब अगर तुम मेरा चैनल देखते हो तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम भेड़ बकरियों की तरह अपना दिमाग चलाओ, जैसा हर ब्लैक पिल रेड पिल कंटेंट क्रिएटर बोल रहे तुम उन चीजों को फॉलो करो और तुम्हारी बंदी पट जाएगी। क्योंकि असल में सच की बात यह है कि लड़कियों से बात करने का, लड़कियों की अटेंशन लेने का कोई भी एक चीट कोड नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज है जो एक चीट कोड के एज क्लोज एज पॉसिबल आती भी है तो वो सिर्फ ये है कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो। और क्या तुमने नोटिस करा कि मैंने ये नहीं बोला कि तुम अपने लुक्स को इंप्रूव करो या पैसा कमाओ या पर्सनालिटी बनाओ। चलो हम सब मिलकर एक चीज सोचते हैं, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और तुम्हारी फीड पे बहुत सारी लड़कियां आ जाती है, मतलब अनगिनत लड़कियां, हर टाइम लड़कियां ही लड़कियां। रील स्क्रॉल कर रहे हो तो लड़कियां आ रही है, पोस्ट देख रहे हो तो कोई लड़की आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारी लड़कियां और हमारी दुनिया मॉडर्न हो चुकी है। मॉडर्न मतलब कि ईज ऑफ एक्सेस है हमारा, कि हमें किसी से भी बात करनी है दुनिया के अगले कोने पे भी हम सिर्फ एक मैसेज भेज के बात कर सकते हैं। और दुनिया के अगले कोने पे ही क्यों करनी है, अब जो लड़कियां जिनके माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं उनसे भी तुम छुप छुप के बात कर सकते हो। अब जब हमारा इतना ज्यादा एक्सपोजर हो ही चुका है ऑनलाइन वर्ल्ड से और हमें पता है कि हमारी फिंगर टिप्स पे है अगर हमें किसी से भी बात करना है तो मोस्ट लोग क्या करते हैं, मोस्ट लोग देखते हैं कि कोई लड़की है, उसने रिवीलिंग कपड़े पहने या वो ज्यादा आउट गोइंग है, ज्यादा पार्टियां करती है या कुछ करते हैं, तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके क्या डिसाइड करते हैं, क्या कमेंट करना, आर वर्ड इन माई माइंड, या कोई सी गाली कमेंट कर देंगे या बोल देंगे तुझे तमीज नहीं है या वो नहीं है। अब तुम्हारा ओपिनियन सिर्फ तुम्हारा है, मैं इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन रियलाइज करो कि अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो एक लड़की को गाली भी दे रहा है तो मतलब तो भाई वो लड़की तुमसे सेट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि क्या होता है ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे सही। अगर वही लड़की तुम्हें मिल जाती तो तुम मुझसे शो ऑफ करते, अपनी स्टोरीज पे लगाते, इंस्टाग्राम पे लगाते, हर टाइम लगाते, पर लेकिन अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। अब थोड़ा सा टाइम में पीछे जाते हैं, तुम्हारे माँ बाप के टाइम पे या तुम्हारे दादा दादी के टाइम पे, तब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं था। उस टाइम तो माँ बाप आज से ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होते थे और अगर वो अपनी बेटी को किसी चीज में पकड़ ले, छोटी से छोटी चीज भी, तो या तो वो उसकी शादी करा देते थे या उसे मार देते थे। तो अब तुम्हारे बाप या दादा को लड़कियों की अटेंशन कैसे मिलती थी? क्या वो भी लुक्स मैक्सिंग करते थे? क्या वो अपने पूरे देश में सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान थे? और तो और उनके ऊपर तो एक और दिक्कत भी थी कि उन्हें सब कुछ बहुत मुश्किल से करना पड़ता था, छुप छुप के लड़की से मिलना पड़ता था, उसके साथ घूमना भी छुप छुप के पड़ता था और बातें भी छुप छुप के होती थी। तो मैं तुम्हें तुम्हारा सिंपल सा आंसर दे ही देता हूँ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बात करना आना चाहिए लड़कियों से। अब क्या होता है ना, हम बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, अब हमारा इतना ज्यादा एक्सपोजर है ही और हम हर जगह से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया या फिर कहीं कहीं अश्लील वेबसाइट से। तो एक तो हमारा जो स्केल होता है ना लड़कियों को जज करने का, जो हम 1 से लेकर 10 तक के रेट पे लड़कियों को जज करते हैं, वो भी हमारा थोड़ा थोड़ा स्क्यू हो चुकी है, हमारी परसेप्शन, यानी हमारा दिमाग थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका है। जो लड़की इन जनरल में बहुत सुंदर है, आजकल के टाइम में उसे मिड बोला जाता है, उसे 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10 बोला जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक्सपोजर इतना ज्यादा, तुम हर जगह, तुम्हारे दिमाग में लड़कियां और पॉर्न इतनी ज्यादा भर चुकी है। और दूसरी बात ये कि मेरे भाई आज भी तुम एक लिस्ट की बात पे विश्वास करते हो कि कोई चीट कोड होता है लड़की पटाने का। तुम आज क्या करोगे, तुम यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे इस यूट्यूबर की या उस यूट्यूबर की और वो तुम्हें 5 चीजें बता देगा गिन के कि एक तो तुम्हें अपने लुक्स सही करने हैं, तुम्हें पैसे बनाने हैं, तुम्हें रैंडम सड़कों पे लड़कियों को अप्रोच करना है और क्या क्या। ये एक फिलॉसफी होती है जो होती है परफेक्शनिज्म, कि तुम सोचते हो अपने दिमाग में मैं परफेक्ट बन जाऊं, मुझे हर एक चीज का एक एक एंगल पता चल जाए तो क्या पता मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊं। लेकिन सच हमेशा ये नहीं होता, हमेशा क्या कभी भी ये नहीं होता, क्योंकि भले ही बिजनेस में बात कर लो, लड़कियों की बात कर लो, तुम्हारा एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए जो क्राउड से अलग होता है। और हर इंसान, जैसे कि तुम्हें पता ही है, अलग होता है दूसरे इंसान से। तो भाई तुम्हारा यूनिक सेलिंग पॉइंट या तुम्हारा यूएसपी क्या है? तुम भी भाई सिग्मा मेल, अल्फा मेल वाली वीडियोस देख के एक चीट शीट बना लोगे कि मुझे ये करना है, लड़कियां पट जाएंगी, लेकिन फिर भी तुम रिजेक्ट हो रहे हो। अरे भाई यार, तूने सड़क पे जाके लड़कियों से बात करी और भाई उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया। अब भाई रो ले कि लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती है, तेरा स्ट्रगल कौन समझे यार, दुनिया की सारी लड़कियां बेकार होती है। हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, तेरा दर्द कोई नहीं समझेगा यार, तू पहली बार इंसानों की हिस्ट्री में जो किसी लड़की से रिजेक्ट हुआ है, तू बहुत अच्छा दिखता है भाई। अब मेरे भाई तुझे अपने दिमाग से सबसे पहली बात ये गोबर निकालना है कि लड़कियां इंसान नहीं होती। तो जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो ना, और होता है लड़कों के फ्रेंड ग्रुप में, जैसे अपना एक दोस्त इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, अगर वो बहुत ज्यादा
एक दिन मजाकिया बनने की कोशिश कर रहा है तो तुम पकड़ लोगे कि भाई इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रहा है, इतनी बकवादी मत कर, चुप होके बैठ। और हो सकता है तुमने ऐसे लड़के भी देखे हो, क्या पता अपनी दोस्ती यारी में ही देखे हो, जो लड़की के आते ही तुम्हारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं या अपनी अचीवमेंट्स को बताने का एक ना एक बहाना ढूंढ लेते हैं। तो भाई ऐसा भी कभी मत बनो, क्योंकि ये डेस्परेशन है, तुम डेस्परेट हो और लड़कियों को वो चीज साफ साफ दिखाई देती है। तो भाई ऐसे ही तुम लड़कियों को देखो, जैसे तुम अपने दोस्तों को इंसानों की तरह देखते हो ना, लड़कियों को देखो कि लड़कियों को भी कुछ यूनिक चाहिए। लड़कियों को हमेशा सिग्मा मेल अल्फा मेल वाली बकचोदी नहीं पसंद आती कि भाई तुम उसे मैसेज करोगे, उसका रिप्लाई आएगा, फिर तुम इतनी देर बाद जाके उसे रिप्लाई करोगे और उसे लगेगा कि तुम बिजी हो, और उसके बाद वो पूछेगी कि क्या कर रहे थे, तो भाई तुम बोलोगे कि यार मैं ये काम कर रहा था, मैं अपना बिजनेस हैंडल कर रहा था, मैं ना एक्चुअली यहाँ गया था, मैं वहां गया था, जबकि तुम्हें भी पता है तुम अपने घर पे बैठ के कोई एनीमे देख रहे थे। तुम्हें पता है कि कम्युनिकेशन करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम जितने इंसानों से बात करते हैं ना, हम उतना ही ज्यादा खुद को पहचानते हैं। तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्या पता तुम्हें किसी आर्टिस्ट का म्यूजिक पसंद हो और वो तुम्हारे दिमाग में हो, और वो चीज तुम्हारे दिमाग में है, तो तुम उसके लिए इतना ज्यादा श्योर नहीं हो। अब तुम किसी लड़की से बात करते हो उसी आर्टिस्ट के बारे में, और उस लड़की को वो आर्टिस्ट पसंद नहीं है, तो तुम क्या करोगे? नेचुरली तुम उस आर्टिस्ट को डिफेंड करोगे कि नहीं यार ये वाला गाना सुन इसका, ये बहुत अच्छा है, तो इसके गाने को इस टाइम पे सुना कर, तो इस गाने को जब तू सैड हो रही हो तब सुना कर। या ये भी हो सकता है कि तुम बोलोगे कि भाई लिरिक्स को समझना, तू लिरिक्स नहीं समझ रही, तू खाली गाना गाना सुन रही है। तो अब जब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल था, तुमने उसे अपने मुंह से निकाला, वर्बलाइज करा एक कम्युनिकेशन वाले वे में, तो तुम्हारा जो ख्याल था वो सीमेंट हो गया कि अब तुम्हें पक्का पता है कि तुम इस आर्टिस्ट को पसंद करते हो। अब तुम्हारे अंदर एक तरह की श्योरिटी आ गई और एक कन्विक्शन आ गया जो लड़कियों को पसंद है। अब कन्विक्शन क्या होता है कि तुम डिसाइड करते हो कि हाँ भाई तुम इस चीज को लेके श्योर हो ही हो, तुम्हारा एक ओपिनियन है। लड़कियों को ऐसे लोग नहीं पसंद होते, और लड़कियों को क्या, किसी को भी ऐसे पसंद नहीं होते लोग जो लड़की बोले कि भाई मुझे तो ये आर्टिस्ट पसंद है, भले ही तुमने उसका गाना सुना भी ना हो, तुम जल्दी से स्पॉटिफाई पे जाके उसका नंबर 1 गाना सुन लो और तुम कहो हाँ यार मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे ये गाना पसंद है। क्योंकि अगर तुम डेस्परेट हो और अगर तुम एक यस मैन हो, तो ये चीजें सबको दिखती है, सिर्फ लड़कियों को नहीं, कि तुम्हारी खुद की कोई स्पाइन नहीं है, तुम्हारी कमर नहीं है, कि तुम सीधे होके नहीं खड़े हो पा रहे हो। अब इसको लिटरली मत ले लेना कि तुम्हारा पोस्चर गलत है, इसका मतलब ये है कि भाई तुम अपने डिसीजन के पीछे स्टैंड नहीं कर पा रहे हो। और भाई तुम्हें एक बहुत बड़ी टिप देना चाहूंगा मैं कि दुनिया और हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, इसे एक डब्बे या एक बक्से में रह के मत जियो कि तुम्हें खाली इसी रूल को फॉलो करना है। एक इंसान बनो, थोड़ा रियल इंसान बनो, सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब से इन्फ्लुएंस मत हो। अगर तुम इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ज्यादा इन्फ्लुएंस होगे, पता है तुम कैसे लगोगे? जैसे एआई होता है ना, एक एल्गोरिदम होती है, उसे फीड करी गई होती है कि तुझे यही बातें बोलनी है, यही रिस्पॉन्सेज देने हैं तुझे, तो तुम वैसे लगोगे, तुम इंसान नहीं लगोगे। हम कई बार सिग्मा अल्फा मेल या परफेक्ट बनने के चक्कर में अपने यूएसपी को भूल जाते हैं और इंसान कैसे बनना है ये भूल जाते हैं। तो अपने अंदर की जो यूनिक चीज है सबसे पहले तो उसे ढूंढो। और लाइफ में सबसे बड़ी खुशी ये नहीं है कि तुम्हारे पास लड़की आ जाएंगी, लाइफ में सबसे बड़ी खुशी होती है कि अगर तुम अपनी खुशी बांट रहे हो। तो छोटी सी जिंदगी है, जैसे मैंने बोला, मैं फिर से बोलूंगा, खुश रहो, कम्युनिकेशन करना सीखो, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखो, जिस चीज के लिए तुम खुश हो उसे शेयर करो, दुखी हो तो उस चीज को शेयर करो, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है और दुख भी हमेशा बांटने से कम होते हैं। और जितना ज्यादा तुम अपनी इंसानियत को किसी और बंदे को दिखाओगे, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो तुमसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर तुम्हें जानने की, अगर तुम लड़कियों को सड़क पे भी अप्रोच नहीं करोगे और डेटिंग एप्स पे भी अप्रोच नहीं करोगे, तो लड़कियों के लिए बेस्ट अप्रोच है क्या? तो तुम मेरी और वीडियोस देख सकते हो नीचे मेरे चैनल पे। और मैं तुम्हें यही बताना चाहूंगा कि गर्व एक्सडी एक लुक्स मैक्सिंग चैनल से पहले एक फिलॉसफी चैनल है। अगर तुम्हें मेरी बातों का तात्पर्य समझ आया है तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और तुम्हें पसंद आई हो, तो वीडियो पे लाइक भी छोड़ देना, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मुझे हमेशा दूसरे इंसानों से बात करना पसंद है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, बाय बाय।